नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने लेक्चर नंबर 2 में क्लाउड कंप्यूटिंग के। जैसे कि पिछली बार हमने तो हिस्ट्री और ओवरव्यू देखा था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये जो दूसरा टॉपिक है आज जो हम लेने वाले हैं वो क्लाउड सर्विसेज के मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल के ऊपर है। सर्विस मॉडल और दो प्रकार के मॉडल होते हैं उसमें, सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो वो एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके अंदर में। उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको ज्ञान की कुछ प्राप्ति हो रही है इसमें, और आपने अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में मेरे ये वीडियो को शेयर भी किया होगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने पिज्जा एज ए सर्विस देखा था पिछले वाले सेशन में। ये वापस से फिर उसी को याद करते हैं। तो जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि होममेड, कम्युनल किचन, ब्रिंग योर ओन, टेक अवे, रेस्टोरेंट एंड पार्टी। तो ये काफी अलग अलग मोड ऑफ गेटिंग योर पिज्जा है। अलग अलग तरीके हैं पिज्जा को प्राप्त करने के, हैं पिज्जा एज ए सर्विस। घर में बना लो, हैं। और दूसरा दूसरा वाला जो है पैस के अंदर में टेक अवे, और सैस के अंदर में पार्टी। तो ये इसका जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो कॉर्नर में है, कॉन्फ़िगर। इसको अब हम जब रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में, तो इसमें ये सारी चीजें हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी हमने सर्विस ली हुई है। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही है। हार्डवेयर, उसके ऊपर होता है वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन टाइम, स्केलिंग, फंक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पता चलेगा कि हमने हम IaaS की बात कर रहे हैं, PaaS की बात कर रहे हैं, PaaS की बात कर रहे हैं, या SaaS की बात कर रहे हैं। तो जो मॉडल है इसके अंदर दो मॉडल है। एक मॉडल है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, सर्विस बेस्ड मॉडल। उसमें क्या है, SAS, PaaS, IaaS। तो किस चीज की सर्विस ली है हमने उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा मॉडल क्या है, डिप्लॉयमेंट। तो हमने उसका माध्यम क्या है, इसको डिप्लॉय करने का क्या तरीका है। क्या हमने प्राइवेट क्लाउड लिया है, क्या हमने प्राइवेट क्लाउड की क्षमता रेंट की है, कि हमने पब्लिक क्लाउड के ऊपर में सर्विसेज रेंट की हुई है, कि हम हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट यूज कर रहे हैं। तो ये है दो मॉडल इसके। ओके, नेक्स्ट। तो इसकी जो डेफिनेशन है सर्विस मॉडल की, ट्रेडिशनल में क्या होता है, ऑन प्रेमाइस, लाइक ए होम मेड पिज्जा मेड फ्रॉम स्क्रैच। मतलब अंततः शुरू से आखिरी तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सारी मेहनत आपकी। यू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, नो चेंज सो फार। एग्जांपल क्या है इसका, डेटा सेंटर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, किसी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लेते हैं तो उसका क्या मतलब है। यू शेयर ए किचन विद अदर्स, द यूटिलिटी एंड ओवन आर प्रोवाइडेड, बट यू मेक एंड कुक द पिज्जा योरसेल्फ। एग्जांपल अमेजन का EC2 कंप्यूटेशन सर्विस। ठीक है। तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है, यू go to someone house for a party, they provide the pizza and invite other round of you to meet. Converse Conversation with the guest is still your responsibility। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है आपका जीमेल। जीमेल सर्विस जो है वो एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज सर्विस की। ठीक है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की जो है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस जो एक ऑप्शन है उसके अंदर में हम, ये रहा PaaS। इसके अंदर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ओके। सो ट्रेडिशनल मॉडल देखा हमने कि ऑन प्रीमाइस सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हमने आपसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एज ए, यू ऑर्डर ए पिज्जा
for collection. The pizzeria make and cook the pizza using their facility. ऐप, इसका एग्जांपल है ऐप इंजन। तो मतलब हमने ऑर्डर किया पिज्जा और पिज्जा वाले ने पिज्जा बनाकर हमें दिया, तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। हमने उसे हमारे 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 घर में उसे खा लिया, ठीक है। और विद आवर ओन लिटिल बिट ऑफ रिसोर्सेस, हमारे कुछ रिसोर्सेस के हाथ में हमने इसको खा लिया। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या, जैसे कि यू गो टू समवन हाउस फॉर अ पार्टी, दे प्रोवाइड द पिज्जा एंड इनवाइट अदर राउंड ऑफ you to meeting, conversation with the guest is still your responsibility। मतलब जीमेल सर्विस जो है एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप जो उसको सिर्फ यूज कर रहे हो। और यूज करने के आपको या तो फ्री, मोस्टली सब्सक्राइब या फिर फ्री मॉडल के अंतर्गत उससे पैसे मिलते हैं, पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है लास्ट में, तो इसके अंतर्गत ये डिपेंड करता है कि आप आईएएस सर्विस के लिए जा रहे हो, आईएएस के लिए जा रहे हो, पीएएस के लिए जा रहे हो, या सैस के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये एक और सर्विस मॉडल एग्जांपल है, ये अजूर से उठाया है मैंने। ये काफी क्लैरिटी देगा। देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, डेटा सेंटर, फिजिकल प्लांट बिल्डिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, सर्वर एंड स्टोरेज। तो ये मेन बेसिक चीजें, ये चीजें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, इसकी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। और यूजर इसके ऊपर में बाकी की चीजें, डेवलपमेंट वगैरह जो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ये सब की जिम्मेदारी उसकी यूजर की रहेगी, कंज्यूमर की रहेगी, ठीक है। पैस के अंदर में क्या है कि एक एनवायरनमेंट बना बनाया वाला देगा आपको प्रोवाइडर। ये तीनों तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इसके अंदर में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देगा, और डेवलपमेंट टूल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कोई टूल किट जो रहेंगे वो आपको अवेलेबल कराएगा, आप अपने ऐप बना लो बस, ठीक है। अब सैस जो है वो ऐप ऐप भी आपको वही देगा, आप सिर्फ उसके ऊपर में आपका अपना मटेरियल डाल दो, आपका डेटा डाल दो बस। आपका डेटा डालो और आपका डेटा यूज कर लेंगे। जीमेल जिस तरह से एग्जांपल था, तो जीमेल का ऐप के लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐप भी आपने नहीं बनाया, वो कंपनी का ऐप है, उसके अंदर में सिर्फ मेल आपको चलाने हैं। तो ये इस तरह से सर्विस मॉडल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो क्लाउड को, ठीक है। या क्लाउड का सर्विस मॉडल ये है। डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट मोड के अंदर में क्या है, तीन प्रकार के मोड है, या तो पब्लिक सभी के लिए है, हाइब्रिड है, या फिर प्राइवेट है। इसका एग्जांपल अगर अपन लें कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, पिज्जा पिज्जा स्टोर जो हमारे शहरों के अंदर खुले हुए हैं, वो पब्लिक पिज्जा स्टोर है। कोई भी आया पैसे दे, ठीक है, वही उसी उन्हीं टेबल चेयर के ऊपर में कोई बैठ जाएगा, वो खा के फिर चला जाएगा, फिर दूसरे आएंगे, फिर दूसरे, ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह से वो बिजनेस मॉडल इस तरह से है कि पब्लिक जो है वो सभी के लिए ओपन है। अभी प्राइवेट कैसा है, प्राइवेट सपोज करो कि कोई बहुत मतलब बड़ा आदमी है, बहुत सेलिब्रिटी है कोई, तो सेलिब्रिटी वाले केस में क्या होता है, उनको एक वो अलग से अपना एक फ्लोर बुक करवाएंगे, है ना, अपना एक, या फिर उनकी वो स्पेसिफिक पिज्जा वाली होटल होगी, वहां से उनका पिज्जा आएगा, उनकी सब चीजें सेपरेट होगी। मतलब जब वो जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर दूसरे कोई कस्टमर है ही नहीं, है ना, तो सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करनी करनी पड़ती है। तो ये दो मोड हो गए। अब इसमें का हाइब्रिड भी एक मोड हो जाता है बीच में, बीच वाला मोड। तो कुछ चीजें जो है वो हमने प्राइवेट से ले ली और कुछ पब्लिक को दे दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब हाइब्रिड क्लाउड सर्विस अफोर्ड कंपनी द ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बट ये कॉम्प्लेक्स भी है, हाइब्रिड वाला जो है कॉम्प्लेक्स भी। प्राइवेट वाले के अंदर में कस्टमर के पास में पूरे कंट्रोल होते हैं। पब्लिक के अंदर में पब्लिक क्लाउड ऑफर स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ साइज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्केलेबल तो बहुत है, इसकी कैपेसिटी बहुत है ना, प्राइस वाइज भी सस्ता रहेगा ये पब्लिक वाला, परंतु इसके अंदर में थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, ठीक है। तो ये है डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो किस तरह से डिप्लॉय किया है आपका नेटवर्क, ये इसका डेफिनेशन वापस से वही चीज है, पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड ऑप्शन फॉर योर बिजनेस। पब्लिक क्लाउड कनेक्ट कैसे करोगे आप, इंटरनेट से करोगे, तो यही सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई, कॉम्प्रोमाइज करेक्ट, ओके। हार्ड टू प्रिवेंट लॉस और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन,
रिक्वायर लिटिल सपोर्ट, इसमें कुछ ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यूजर फ्रेंडली बहुत है, इनएक्सपेंसिव बिल्कुल सस्ता, आइडल फॉर स्मॉलर कंपनीज। अब प्राइवेट में कैसा होता है, कनेक्ट वाया कंपनी इंटरनेट, इंटरनेट का खर्चा आपका, इजी टू ट्रैक एंड सेफ गार्ड डेटा, यहाँ पर आपका डेटा सेफ रहेगा, आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाई सिक्योरिटी यहाँ पर, सिक्योरिटी बिजनेस स्टोरिंग sensitive information should use a private cloud system to minimize hack। तो जब सिक्योरिटी की बात आए तो प्राइवेट क्लाउड सबसे अच्छा है। अब बीच का कैसा है, पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम वर्क टुगेदर, इंफॉर्मेशन मूव्ड बिटवीन सिस्टम में बी हैक्ड, रीजनेबल प्राइस्ड, आईटी कैन कंट्रोल ऑन प्रमाइस स्टोरेज कंपोनेंट। तो आईटी यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर में खुद का स्टोरेज रख सकता है आईटी वाला, वो मैनेज करना पड़ेगा, मतलब आईटी वाला रखोगे आप तो उसको ये मैनेज करना पड़ेगा, बस ज्यादा कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर इफ्स एंड बट जो है इसके, गुड गुड अबाउट, व्हाट इज गुड अबाउट पब्लिक क्लाउड, सर्विस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज बोर्न बाय द सर्विस प्रोवाइडर, पे एज यू गो मॉडल, thus the setting and operating cost is less, shared responsibility for security provider and consumer, all resources are hosted on cloud provider infrastructure। तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो वहीं पर रहते हैं। ये एक अच्छी बात भी है और तो बुरी बात भी है, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं हमारे बिजनेस का, जो भी है सब क्लाउड वाले क्लाउड पर रखा हुआ है। हाइब्रिड कंबाइन बोथ पब्लिक क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइस इंफ्रा एप्स, greater flexibility and more deployment option, cloud busting is also possible, network complexities and compliance issue can be extremely expensive and difficult to implement। तो इसके दो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये दो कॉइन का कॉम्बिनेशन जो है ना, पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का, इट इज कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर में। एक्सपेंसिव भी होगी तो कुछ प्राइवेट मेंटेन करने के लिए पैसा लग रहा है और पब्लिक वाला फिर भी सस्ता है, बट नॉट सो गुड। प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड इंफ्रा यूज्ड बाय वन, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी ऑन प्रेमाइज और ऑफ प्रेमाइज। तो आपके अपने अपने प्रेमाइज में ही प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड कंपनी को बोल देगी भाई हमारे पास में डिवाइस लगी रहेंगे आपकी। हायर सिक्योरिटी एज दिस रिसोर्सेज आर नॉट शेयर्ड, great flexibility to control the cloud environment, opportunity to control the entire cloud infrastructure, infra stack, implementation is more complex than using a public cloud। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये भी कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड तो क्या है कि वो इजी इजी है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, तो हमारा जो पिज्जा वाला जो एग्जांपल था वो बिल्कुल अब एग्जैक्टली पिज्जा वाला नहीं हो गए, हमारा ये क्लाउड का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। देखो जो ऑन प्रीमाइस में ये सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका स्टैक है क्लाउड का, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एंड रन टाइम, ये जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का पार्ट हो गया, और डेटा, एप्लीकेशन, सभी कुछ अगर आप वेंडर की यूज करोगे तो फिर उसको हम सैस बोलेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ मैं एक और बार कि यहाँ पर सभी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, पैसा भी आपका, खर्चा भी आपका, ठीक है। आप खुद ही मेंटेन कर रहे हो चीजों को। तो ब्लू कलर जो है वो मैनेज बाय द कस्टमर है, तो इसमें सारा का सारा आप ही मैनेज करो, तो कैपेक्स वगैरह आपके अच्छे लगेंगे। ओपेक्स कैपेक्स जो है, ओपेक्स भी बहुत लगेगा इसमें, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रहे हो आप, जो भी हार्डवेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके वेंडर की, और जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एप्लीकेशन तक के ऊपर में वो आपकी। पैस के अंदर में रन टाइम तक के, मतलब ये थाली में निवाला दे देना जैसा, थाली में लाके आपको लगा के दे दिया। पिज्जा के वाले कंटेक्स्ट में एग्जांपल था, पिज्जेरिया या डोमिनोज, पिज्जा हट से जो पिज्जा घर बुलवा रहे थे, घर तक आ गया आपके, आपका सिर्फ उसको बराबर टेबल पे निकालना है और खाना है। तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और ये जो है सैस, ये हो गया आपका किसी और के यहाँ पार्टी पे जाना, जीमेल
जो है ईमेल एड्रेस, ईमेलिंग सिस्टम वो है कि इसके अंदर में ऐप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ऐप भी ही वेंडर ने बनाकर दे दी है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पूरा टॉपिक है आपका जो हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।